देखिए सर, आज की इस वीडियो में हम लोग एरर डिटेक्शन की एक और टेक्निक के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है? बेसिकली पिछले वीडियो में हम लोग एरर डिटेक्शन क्या होता है और भी जैसे पैरिटी चेक टेक्निक कैसे यूज़ किया जाता है एरर डिटेक्शन में, ये हम लोग जान चुके थे। तो पैरिटी चेक में एक डिसएडवांटेज था, मतलब पैरिटी चेकर में एक ड्रॉबैक था। क्या था? कि वो सिर्फ सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट कर पाता है। मतलब एक स्ट्रीम ऑफ बिट है या सेट ऑफ बिट है, उस बिट में से कोई पर्टिकुलर बिट एरर है कि नहीं वो डिटेक्ट कर पाएगा। मतलब उसमें 2 और उससे भी ज़्यादा अगर एरर रहे तो फिर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है? मतलब सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करता है। तो इसी ड्रॉबैक को हम लोग ओवरकम करने के लिए, मतलब सुधारने के लिए, ठीक है, कि ये ड्रॉबैक नहीं होना चाहिए, एक और मेथड आया है, चेकसम। तो चेकसम भी एक एरर डिटेक्शन मेथड है जो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करता है। मतलब मल्टी बिट एरर को डिटेक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है? मल्टी बिट एरर को हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे इससे। कैसे होता है? तो पहले थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है? डेफिनेशन देखिए, checksum is an error detection technique used in data communication to verify integrity of data during transmission. ट्रांसमिशन के टाइम डेटा का इंटीग्रिटी कितना है, मतलब जो डेटा सेंडर एंड से सेंड हो रहा है रिसीवर एंड तक, वो डेटा रास्ते में कभी भी करप्ट तो नहीं हुआ है, हर टाइम इंटीग्रेटेड मैनर में रिसीवर एंड में आया है कि नहीं, यही सब मेजर करना, ठीक है? तो चेकसम एक टेक्निक है एरर डिटेक्शन के लिए। तो फिर चेकसम बेसिकली एक वैल्यू होता है, ठीक है? ए चेकसम वैल्यू इज कैलकुलेट फ्रॉम द डेटा एट द सेंडर साइड। एक चेकसम वैल्यू हम लोग उस डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करते हैं सेंडर साइड में, ठीक है? एंड सेंड अलोंग विद द डेटा, एंड उसको हम लोग डेटा के साथ भेज देते हैं रिसीवर एंड में, ठीक है? मतलब हम लोग रिसीवर एंड में सेंडर एंड से जब रिसीवर एंड में हम लोग कुछ भेजेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू प्लस चेकसम चेकसम को भेजेंगे, ठीक है? क्योंकि ये चेकसम जाके हेल्प करेगा, और चेकसम हम लोग किस में भेजेंगे, ट्रेलर में भेजेंगे, ठीक है? चेकसम वैल्यू, तो बेसिकली चेकसम एक वैल्यू है। तो इसको भेजने के बाद रिसीवर एंड में जाके चेकसम चेक होगा। अगर एरर डिटेक्ट हुआ तो फिर तो बोल देगा भाई एरर है, अगर एरर डिटेक्ट नहीं हुआ तो फिर बोलेगा ठीक है, जो डेटा ट्रांसमिट हुआ है या होके आया है वो इंटीग्रेटेड डेटा है, मतलब उसको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, उसको उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया गया है, यही सब और कुछ, ठीक है? द रिसीवर रिकैलकुलेट्स द चेकसम, चेकसम को रिकैलकुलेट करता है, एंड द एंड कंपेयर्स इट विद द रिसीव्ड चेकसम। अब रिसीवर एंड में चेकसम कैलकुलेट होता है। कैसे चेकसम कैलकुलेट होगा? वो जो रिसीव चेकसम हुआ है उसके साथ हम लोग एंड ऑपरेशन करवाते हैं एक्चुअल डेटा का, ठीक है? तो ऐसे करके इफ बोथ वैल्यूज आर मैच, अगर बोथ वैल्यूज अगर मैच हो गए हैं देन द डेटा इज कंसीडर्ड एरर फ्री, अदरवाइज एन एरर डिटेक्टेड। तो चेकसम का पूरा पूरा फंडा ये है, ठीक है? तो ये ऑपरेशन एग्जैक्टली होता कैसे, यही हम देखेंगे। तो देखिए, चेकसम प्रोसेस से पहले एक छोटा टॉपिक हम लोग जानते हैं कि एक विंडो टेक्निक यूज होता है इधर, जो हम लोग बात कर रहे थे कि डेट स्ट्रीम ऑफ बिट स्ट्रीम ऑफ बिट्स, ठीक है? इसी को लेके तो खेलना है हम लोगों को। तो लेट सपोज एक डेटा है अपने पास, ठीक है, रिसीवर एंड में 10101110, ओके, कुछ भी हो सकता है डेटा, ठीक है? तो अपने पास एक डेटा है, अभी डेटा स्ट्रीम है, मतलब बिट ऑफ स्ट्रीम, ठीक है? तो उसको हम लोग डेटा बोल रहे हैं। तो फिर अभी देखिए, हम लोग एक विंडो साइज का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे करके विंडो साइज, जो भी इधर स्लाइडिंग विंडो टेक्निक जानते हैं कैसे करके इस्तेमाल होता है। एक पर्टिकुलर हम लोग साइज लेते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग शिफ्ट करते जाते हैं, ठीक है? उसके कॉरस्पॉन्डिंग शिफ्ट करते जाते हैं और कुछ नहीं। एक्चुअली ऐसे ही अपने पास टोटल 8 बिट का डेटा है, ठीक है? 8 बिट है अपने पास डेटा है, एक स्ट्रीम ऑफ बिट है 8 बिट। तो इसमें से हम लोग एक जो फिक्स्ड अपना विंडो साइज है वो कितना है, 4 बिट का, लेट सपोज, ठीक है? तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही इस स्ट्रीम ऑफ बिट को डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो फिर 4 बिट करके कंसीडर करने से अपने पास आता है एस। तो ये जो दोनों पार्ट हुए, मतलब दो सब पार्ट्स हुए एक ही डेटा स्ट्रीम के, इनको हम लोग एडिशन, सिंपली बाइनरी एडिशन परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? तो करने के बाद एक रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट क्या आता है इधर देखते हैं, 0, इधर 0 1 आएगा, देन 1 होगा, 0 और एक कैरी रहेगा, ठीक है? हाँ,
ये अपना कैरी आ गया, ठीक है, ये अपना कैरी आ गया। अब देखिए सर, ये जो अपना कैरी है, इस कैरी को देके ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट के साथ इस कैरी को फिर से हम लोगों को बाइनरी एडिशन करना पड़ेगा। तो एक दूसरा स्टेप है, फर्स्ट कि हम लोग को विंडो साइज के अकॉर्डिंग अपना जो बिट ऑफ स्ट्रीम है या डेटा स्ट्रीम है उसको हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। करने के बाद हम लोग एडिशन करेंगे उस दोनों सब पार्ट के ऊपर या दोनों सब साइज के ऊपर, ठीक है। करने के बाद अगर उसमें कैरी आएगा, अगर नहीं आया तो फिर भी ठीक है, कैरी आएगा तो कैरी आएगा, उस कैरी के साथ हम लोग सिंपली फिर से एडिशन परफॉर्म कर देंगे, ठीक है, कैरी के साथ। अब देखिए एडिशन परफॉर्म करने से रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट होगा 10 में से 1 आ जाएगा, इधर से 1 आएगा, 1 आएगा और इधर 0 होगा, ठीक है। तो ये अपना एक रिजल्ट है। ये जो सेकंड रिजल्ट आया अपने पास, ये जो सेकंड रिजल्ट आया, इस रिजल्ट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, हम लोग अभी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये अभी हम लोग रिसीवर एंड के लिए बात कर रहे हैं कि रिसीवर एंड का जो डेटा, सॉरी अरे सेंडर एंड के लिए बात कर रहे हैं कि सेंडर एंड में जो डेटा है उसका पहले चेकसम वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हम लोग इसका निकालेंगे। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो भी है उसका उल्टा आ जाएगा, 1 है तो 0 है, 1 है तो 0 है, 1 है तो 0 है, 0 है तो 1 है, ये होता है इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। अभी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद फिर से हम लोगों को बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। करने के बाद क्या आता है रिजल्ट, 1 0 0 1, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। अब देखिए सर, अब देखिए, अब ये अगर सिंपली ये जो अपना, अच्छा ये अपना जो रिजल्ट आया यही आफ्टर ऑल अपना चेकसम वैल्यू है, चेकसम वैल्यू है। मतलब हम लोग अभी रिसीवर एंड से उफ, इतना गलती क्यों हो रहा है, सॉरी। हाँ, यूजर मतलब यूजर एंड तो छोड़ दीजिए, इसको सेंडर एंड बोलिए, ठीक है। सेंडर एंड, सेंडर एंड से हम लोग अभी डेटा भेज सकते हैं। क्या क्या भेज सकते हैं, अपने पास तो डेटा एक है 1 0 0 1 1, सॉरी 1 1 0 0, ओके, प्लस 0 0 1। मतलब हम लोग जो अपना ओरिजिनल डेटा है उसको भेज सकते हैं और अपना अपने पास जो अभी चेकसम वैल्यू कैलकुलेट हो गया है उसको हम लोग भेज सकते हैं। चेकसम कहाँ भेजेंगे, चेकसम हम लोग ट्रेलर के पार्ट में भेजेंगे और अपना जो डेटा होगा वो रहेगा पेलोड में। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं सर कैसे करके ट्रांसमिट होता है डेटा, कैसे करके कौन सी पार्ट किस वैल्यू को, किस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो सेंडर एंड से हम लोग अभी रिसीवर एंड में चले गए, मतलब रिसीवर एंड में डेटा सेंड हो गया है। तो रिसीवर एंड में सिंपली सेम चीज होगा, विंडो साइज उसको भी पता है, ठीक है, विंडो साइज उसको भी पता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ा जाएगा, ठीक है, हो गया। देन इसका जो चेकसम होगा इसके साथ ही ऐड कर दिया जाएगा, मतलब ये जो डेटा स्ट्रीम है उसके साथ चेकसम वैल्यू को भी ऐड कर दिया जाएगा। चेकसम कितना था 1 0 0 1, इन टोटल को अभी एडिशन किया जाएगा। तो रिजल्ट क्या आता है, देखिए एडिशन में अब हम लोग दो चीज मैच करेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर रिजल्ट इज ऑल 1 देन नो एरर, मतलब हर कोई अगर बिट 1 है तो फिर कोई एरर नहीं है, अगर 1 छोड़ के 0 आ गया तो फिर एरर है सर, ठीक है। तो अगर एक 0 है तो फिर सिंगल बिट एरर है, अगर मल्टीपल जीरोस है तो फिर मल्टी बिट एरर है, जो जिस काम के लिए अपना चेकसम यूज होता है कि मल्टी बिट एरर डिटेक्शन करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करें तो फिर इधर 1 आता है, इधर भी 1 आता है, इधर भी 1 आता है, इधर भी 1 आता है, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं है सर, ये जो डेटा आया है, ये जो ट्रांसमिट अभी हुआ है, इसमें कोई अभी तक अभी एरर नहीं है, ठीक है। तो यही ऐसे करके हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि एरर ऑक्यूपाई हुआ है कि नहीं, ट्रांसमिशन के टाइम कोई एरर ऑक्यूपाई है कि नहीं। देखिए हम लोग जब पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, पिछले वीडियोस में, कि टीसीपी यूडीपी ये सब इतना रिलायबल कैसे है, इन सब यूजेस, इन सब काम मतलब मैकेनिज्म को यूज करके ही हम लोग टीसीपी यूडीपी को हम लोग इतना रिलायबल बनाते हैं। यूडीपी उतना रिलायबल नहीं है, उतना सिक्योर नहीं है, बट टीसीपी तो रिलायबल है। टीसीपी की सेंडर एंड से रिसीवर एंड तक जो डेटा ट्रांसमिट हो रहे हैं वो एक प्रॉपर ओए में, हैंडशेक ओए में हम लोग उधर भेज सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन होगा उधर, ठीक है। तो उन सब में जो जो इंटीग्रिटी होता है उसको हम लोग चेक करने के लिए कि डेटा कितना अच्छे तरीके से, कोई एररलेस डेटा ट्रांसमिट हुआ है कि नहीं, इन सब मामलों के लिए हम लोग चेकसम का इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं है सर, ठीक है। तो अगर सेंडर एंड में हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो फिर ऐसे करके करना है कि विंडो साइज के अकॉर्डिंग अपना जो डेटा बिट्स है
उसको हम लोग डिवाइड हम लोगों को मिल जाएगा, तो उसको हम लोग एडिशन करेंगे सिंपली, उसमें कैरी आएगा, उस कैरी को हम लोग फिर से ऐड कर देंगे उस रिजल्ट के साथ। देन जो रिजल्ट आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के उस रिजल्ट के साथ फिर से हम लोग अगर बाइनरी एडिशन परफॉर्म करें तो फिर हम लोगों को चेकसम वैल्यू मिल जाएगा। यही होता है। वही चेकसम वैल्यू को हम लोग पेलोड के ट्रेलर के थ्रू भेज देंगे रिसीवर एंड में, जो आगे जाके वो डेटा के साथ उस चेकसम को हम लोग ऐड करके चेक करेंगे कि जो डेटा आया है इस साइड में वो डेटा एररलेस है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अपने पास ये डेटा है, अगर एक डेटा में से कोई भी बिट अगर इधर उधर हो गया, अगर इधर 1 आ गया तो फिर ए अभी 1 नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा, मतलब हम लोग बोल देंगे कि एरर है सर, इसमें एरर है। ऐसे ही करके बड़ा काम होता है। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।